काउंटर, रिपल काउंटर आसिंक्रोनस काउंटर का एग्जांपल है। ठीक है, रिपल काउंटर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि हम मानो लेट सपोज लेते हैं 3 बिट रिपल काउंटर। अब ये ध्यान रखना है कि बोला क्या है, मोड 3 बोला है या बिट 3 बोला है। मोड 3 अगर बोला है यानी कि 2⁻² इक्वल्स टू 4, 2⁻² इक्वल्स टू 4 के अंदर 3 आता है, तो मोड 3 के लिए 2 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसने बोला है बिट 3 काउंटर, बिट 3 रिपल काउंटर, तो बिट 3 यानी कि 3 बिट सेव हैं और एक फ्लिप फ्लॉप में 1 बिट सेव होती है, इसलिए 3 बिट के लिए 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए। तो अगर आप बात कर रहे हो 3 बिट ट्रिपल काउंटर की, तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए, 3 फ्लिप फ्लॉप चाहिए, क्योंकि एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर एक ही बिट सेव होती है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हो मोड 3 की, तो मोड 3 मतलब 2 समथिंग दैट इज इक्वल टू 3, क्योंकि यही तो होता है मोड कैपिटल N। तो N को कितना होना चाहिए, अगर N 1 होगा तो 2⁻1 इक्वल टू 2, 2 के अंदर 3 नहीं आता, तो ये तो नहीं है मोड 3 काउंटर। 2⁻2 इक्वल टू 4, 4 के अंदर 3 आता है, तो मोड 3 काउंटर बनाने के लिए आपको 2 फ्लिप फ्लॉप तो चाहिए ही चाहिए, है ना। मोड 3 बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 फ्लिप फ्लॉप। लेकिन बिट 3 बनाने के लिए, 3 बिट ट्रिपल काउंटर बनाने के लिए आपको 3 चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि बोला क्या है, बिट 3 काउंटर बोला है या मोड 3 काउंटर बोला है, राइट। अब देखो हम बात करते हैं रिपल काउंटर की, 3 बिट रिपल काउंटर की। लेट सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जो फ्लिप फ्लॉप है ये JK फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है। तो ये आपका बन गया 3 बिट रिपल काउंटर, 3 बिट रिपल काउंटर। आपने जो फ्लिप फ्लॉप लिया है वो JK फ्लिप फ्लॉप लिए हैं तीनों में। ये जो क्लॉक पल्स आपने अप्लाई किए है, इसको अप्लाई किया है, और ये कौन सा ट्रिगर्ड है, अगर इस तरह से सिंबल बना होता है, इस तरह से, तो इसको तो बोलते हैं हम एज ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड में भी पॉजिटिव एज है, नेगेटिव एज। अगर सिंपली एरो का निशान बना हुआ है इस तरह से, तो ये तो होता है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। और अगर यहाँ पे ये डॉट लग गया तो डॉट किसके लिए होता है, नॉट के लिए, इन्वर्स, यानी कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। लेवल ट्रिगर्ड का क्या होता है, लेवल ट्रिगर्ड को सिंपली इस तरह से अप्लाई करते हैं क्लॉक को। ये अगर सिंपली है तो पॉजिटिव लेवल, और इसमें अगर डॉट लगा हुआ है इस तरह से तो ये हो गया नेगेटिव लेवल। ध्यान रखना है, दिस इज़ फॉर एज, और यहाँ पे डॉट लग रहा है तो नेगेटिव एज। और अगर सिंपली इस तरह से है एक लाइन क्लॉक की सिंपली, तो होता है लेवल, पॉजिटिव लेवल, और अगर उसमें डॉट लग रहा है इस तरह से तो ये होता है नेगेटिव लेवल। तो आपको जो क्लॉक पल्स सप्लाई की हुई है वो किस तरह से की हुई है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। तो आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स अप्लाई किया हुआ है, मीन्स जब क्लॉक पल्स 1 से 0 जाएगी तभी आपका सिस्टम में चेंज होगा, 0 से 1 में चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड आपको दिया हुआ है। अब लेट सपोज इनिशियली हम बात कर लेते हैं, इनिशियली जब हमने कोई क्लॉक पल्स अप्लाई नहीं की है, इनिशियली जो JK फ्लिप फ्लॉप हैं इनके आउटपुट क्या हैं, इनिशियली जो JK फ्लिप फ्लॉप है इनके आउटपुट क्या है। लेट सपोज ये 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है। इनिशियली जब कोई क्लॉक पल्स हमने अप्लाई नहीं किए हैं तो Q2 Q1 Q0 ये कितने हैं, 0 0 0 ही इनिशियली सबके आउटपुट 0 हैं। मैंने यहाँ पे Q2 क्यों लिखा है, ये वाला Q2, ये वहाँ पे ये Q1, यहाँ पे Q0 क्यों लिखा है, क्योंकि रिपल काउंटर में हमेशा हम ये बात ध्यान रखते हैं कि जिस फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक मिलती है, एक्सटर्नल क्लॉक तो इसको भी मिल रही है, पर इसका आउटपुट इसको एज अ क्लॉक मिल रहा है, और इसको क्लॉक क्या मिल रहा है, नेक्स्ट वाले का आउटपुट एज अ क्लॉक मिल रहा है। तो जो सबसे पहले वाला फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको एक्सटर्नल क्लॉक पल्स अप्लाइड होती है, उसको हम हमेशा LSB बोलते हैं, और फिर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका MSB, ठीक है। तो ये जो हमने Q0 लिखा है, ये Q0 यहाँ पे, दिस इज़ फॉर LSB, और LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, राइट हैंड साइड पे आती है, और ये है आपका MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने Q2 Q1 Q0 इस तरह से लिखा है। दिस इज़ LSB, कैसे याद रखोगे, जिस क्लॉक पल्स को जिस फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक पल्स मिल रही है वो तो LSB की तरह ट्रीट करता है, और जो सबसे बाद में होता है वो MSB होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो लेट सपोज हमने इनिशियल कंडीशन अज्यूम कर ली कि ये कितने हैं, 0 0 0 हैं आउटपुट, और इनके जो इनपुट हैं जिसमें हम ऑपरेट कराना चाहते हैं वो क्या है, 1 1 है। क्यों, ऐसा क्यों ले रही हूँ मैं, बिकॉज JK जब 1 1 होता है तो आउटपुट क्या होता है, Q बार होता है, ये तो हमने पढ़ा है ना। और जब JK 0 0 होता है तो आउटपुट क्या होता है, Q होता है ना। ये वाला कौन सा केस था, SR फ्लिप फ्लॉप वाला केस था जिसमें इनवैलिड आता था, तो JK हमने डिज़ाइन किया था सो दैट 1 1 पे जो इनवैलिड आता है उसको हम रिमूव कर सकें, है ना। तो ये Q बार हमें आता है।
अब हमने ये कंडीशन इनिशियली एज्यूम कर रखी है कि जब जे के इक्वल टू 1 1 है और इसमें भी 1 1 ही है, इसमें भी 1 1 ही है इनिशियली, और इसमें जो आउटपुट है ये इनिशियली 0 0 0 है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि जब इसको क्लॉक पल्स जाएगी, क्लॉक पल्स क्या जाएगी, 0 से 1 जाएगी, नहीं 1 से 0 जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव एज ट्रिगर लिया है। तो लेट्स सपोज पहली क्लॉक पल्स आती है, इस तरह से क्लॉक पल्स हम बना लेते हैं। ये तो तब है जब कोई क्लॉक पल्स ही नहीं थी। ठीक है, अभी ये 0 से 1 है तो इसमें तो काम करेगा नहीं, 1 से 0 में काम करेगा। तो ये इसकी पहली क्लॉक पल्स हो गई। तो जब पहली क्लॉक पल्स होगी 1 से 0 वाली, तो हम क्योंकि जानते हैं कि जब जे के 1 1 होता है तो आउटपुट क्या होता है, क्यू बार, प्रीवियस वाले का कॉम्प्लीमेंट। प्रीवियस क्या था, 0 था, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। पहले हमने इनिशियली 0 0 0 लिए थे ना, यानी कि प्रीवियस आउटपुट क्या है इसका, 0 ही है। तो 0 का इन्वर्जन, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो इसका ये हो जाएगा 1। यानी कि अब ये क्या हो चुका है, 0 से 1 हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि ये 0 से 1 हुआ है, 0 से 1 हुआ है ना, ये इस तरह से 0 से 1 हाई, लेकिन हमारी क्लॉक पल्स तो क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। हमको तो क्या चाहिए, 1 से 0 चाहिए, 1 से 0 होगा तभी इसमें चेंज होगा। लेकिन इस केस में क्या हो गया, ये 0 से 1 हुआ है, 0 से 1 हुआ है तो इसमें चेंज कुछ होगा नहीं। तो ये जो पहले था 0 था पहले, तो ये अभी भी सेम ही रहेगा। अब क्योंकि ये सेम है, इसको भी 0 ही मिल रहा है, तो क्योंकि इसको 0 मिल रहा है जो पहले था, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये भी 0 रहेगा। तो ये तो हो गई पहली क्लॉक पल्स की बात। फिर ये हाई होगी, हाई में तो हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें तो नेगेटिव एज ट्रिगर चाहिए। फिर जब ये लो होगी अगेन सेकंड वाले पे, तब इसमें चेंज होगा। ये भी नेगेटिव एज ट्रिगर पे ही काम कर रही है, जैसे ये लो होता है 1 से 0 तभी ये रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, अब ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, जे के तो 1 1 ही है, तो ये जो आउटपुट मिलेगा वो प्रीवियस वाले का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो प्रीवियस क्या है, अब 1 है, अब 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो अब ये 1 से 0 हो गया। अब ये क्या हो गया, 1 से 0 हो गया, 1 से 0। तो 1 से 0 अगर हुआ है ये, तो इस क्लॉक पल्स को 1 से 0 यानी कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मिल रहा है। नेगेटिव एज ट्रिगर्ड मिल रहा है यानी कि अब ये काम करने लगेगा सिस्टम। जे के 1 1 है तो ये अपने आप का कॉम्प्लीमेंट करेगा जो पहले था उसका प्रीवियस। पहले क्या था, 0 0 था, 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 0 से 1 हो गया। ठीक है, अब देखो ये 0 से 1 हुआ है, अब 0 से 1 हुआ है, तो यानी कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो गया, लेकिन हमें तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड चाहिए। तो अब ये अपने आप में चेंज नहीं करेगा, तो ये तो सेम ही रहेगा। तो ये कब का केस है, जब सेकंड क्लॉक पल्स अप्लाई कर दी। थर्ड क्लॉक पल्स में क्या होगा, अगेन ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जाएगी, ये वाली नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जाएगी, है ना। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड जाएगी तो ये तो अपने आप में हमेशा चेंज करता रहेगा, क्योंकि ये तो अपने कंट्रोल में है ना नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, तो क्लॉक पल्स तो ये अपने आप को वापस से 0 से 1 करेगा। अब इसने क्योंकि 0 से 1 कर लिया, खुद को हाई कर लिया, 0 से 1 कर लिया, हाई कर लिया, तो 0 से 1 हाई किया है, पॉजिटिव किया है, पॉजिटिव तो चाहिए नहीं, नेगेटिव चाहिए, तो ये अपने आप को सेम रखेगा। सेम रखेगा मतलब ये 1 ही रखेगा। अब क्योंकि ये सेम है तो ये भी सेम ही रहेगा, 0 1 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लॉक पल्स, अब नेक्स्ट क्लॉक पल्स में वापस नेगेटिव एज ट्रिगर, तो अब ये अपने आप में रिस्पॉन्ड करेगा, 0 से 1 कर लेगा। 0 से 1 किया है यानी कि नहीं 1 था, ये 1 था ना, 1 से 0 करेगा। इसको मैंने सर्किल कर दिया, सर्किल करके ऐसा लग रहा है जैसे ये 0 लिखा हुआ है, जबकि ये 0 नहीं लिखा हुआ, ये 1 है। पढ़ाते वक्त इसको सर्किल कर दिया। ओके, तो 1 से 0, तो ये 1 से 0 हो जाएगा। अब 1 से 0 हो रहा है मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर, तो नेगेटिव एज ट्रिगर में अपने आप को चेंज करेगा, तो ये 1 से 0 हो जाएगा। इस केस में अब ये 1 से 0 हुआ है, 1 से 0 हुआ है, तो अब इसके फेवरेबल कंडीशन हो गई, तो ये अपने आप में चेंज करेगा। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, 0 से 1। फिर फिफ्थ क्लॉक पल्स आएगी तो ये अपने आप में वापस चेंज करेगा, 0 से 1। 0 से 1 पॉजिटिव है तो ये चेंज नहीं करेगा, ये चेंज नहीं करेगा तो ये भी चेंज नहीं करेगा। सिक्स्थ क्लॉक पल्स जब आएगी तो ये 1 से 0 हो जाएगा। 1 से 0 यानी कि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, 1 से 0, है ना, तो ये अपने आप में चेंज करेगा, 0 से 1। 0 से 1 पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो ये अपने आप में चेंज नहीं करेगा। फिर सेवन्थ क्लॉक पल्स आएगी, 0 से 1, अब ये हाई है तो ये अपने आप में चेंज नहीं करेगा, ये अपने आप में चेंज नहीं करेगा। एट्थ क्लॉक पल्स आएगी, 1 से 0, 1 से 0 मीन्स नेगेटिव एज ट्रिगर, तो ये अपने आप में चेंज करेगा 1 से 0। 1 से 0 मतलब नेगेटिव एज ट्रिगर, तो ये अपने आप में चेंज करेगा 0। तो आप देख रहे हो कि जो 8 0 से लेके 8 कितने हो गए, 9। तो जो 9th में है ना 0 0 0 आ गया, जहाँ से हमने शुरू किया था। ठीक है, यानी कि ये कौन सा काउंटर है, 3 बिट ट्रिपल काउंटर है। तो इसने 0 से 7 तक यानी कि 8 स्टेट तक तो सारा चला। ये कैसे 0 0 0 चला, फिर 0 0 1 0 1 0 0 0 क्या होता है 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 ऐसे चलता रहा, काउंट करता रहा। लेकिन फिर जब इसकी नंबर ऑफ स्टेट्स पूरी हो गई, क्योंकि पॉसिबल स्टेट कितनी है 3 बिट में, 2⁻³ 8, तो इसने 8 तक तो काउंट किया, और 9th वाले में वापस से इसने जो पहले थी स्टेट वो हिला के वापस दे दी 0 0 0। ठीक है, तो ये होता है 3 बिट रिपल काउंटर। आप इसको देख सकते हो यहाँ पे,
ये JK है, LS भी बोलते हैं किसको, जहाँ पे एक्सटर्नल क्लॉक पल्स अप्लाई करते हैं, और फिर जो ये होती है उसको बोलते हैं MSB। 3 बिट रिपल काउंटर है। 3 बिट रिपल काउंटर यानी कि 3 फ्लिप फ्लॉप हमें चाहिए। 3 फ्लिप फ्लॉप हमें चाहिए तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी होगी, 8 2⁻³ यानी कि 3 बिट रिपल काउंटर को मॉड 8 काउंटर भी बोलते हैं। और मॉड 8 काउंटर ने 8 ही मोड काउंट किए, ये भी हमने देख लिया, क्योंकि ये 0 से 7 तक काउंट करता है, यानी कि 8 तक काउंट करता है, 8 पे वो अपने आप को रिपीट कर लेता है। ठीक है, तो इसकी प्रोसेसिंग आपको समझाई हुई है कि लेट J0 K0 = 1, तो Q डॉट टॉगल होगा। ये आपको सिंपली जो टेबल एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, ये टेबल इसको समझाया हुआ है, तो समझने की कोशिश करना, समझ में आ जाएगा बस, और कुछ नहीं है इसके अंदर। दिस इज़ ऑल अबाउट रिपल काउंटर।